नमस्कार, इंडिया वाटर पोर्टल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देव चौहान। आज 22 मार्च है और इस दिन को पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1992 में पहली बार यूएनओ ने पहल करी इसे अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाने की। उसके बाद 1993 में फैसला लिया गया कि हर साल इसको हर देश अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाएगा। आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में पानी की स्थिति क्या है, पानी किस तरीके से कंजर्वेट हो रहा है, सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है पानी को कंजर्वेट करने के लिए। हर जल हर घर नल की एक स्कीम अभी केंद्र सरकार की चली है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल संरक्षण की मुहिम इस साल देवभूमि उत्तराखंड में तेजी पकड़ेगी। इसके लिए कार्य योजना का खाका खींच लिया गया है। बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए खाल, चाल, खंती, छोटे बड़े तालाब नुमा गड्ढे जैसे पारंपरिक तौर तरीकों को धरातल पर तेजी से उतारा जाएगा। हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवन मिलेगा तो जल स्रोतों के संरक्षण को भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। यही नहीं, पानी का अपव्यय रोकने के मद्देनजर अब प्रत्येक घर के पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाने की तैयारी हो रही है। विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में हर साल औसतन 1529 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसमें अकेले चौमासे यानी मॉनसून की भागीदारी 1221.9 मिलीमीटर है। बारिश का ये पानी हर साल यूं ही जाया हो जाता है। हालांकि खाल, चाल, खंतिया, चेक डैम जैसे उपायों के जरिए इसे रोकने के प्रयास विभिन्न विभागों के स्तर पर हुए हैं, लेकिन इनमें तेजी की दरकार है। राज्य में निरंतर सूखते जल स्रोतों को बचाने के लिए ये जरूरी भी है। नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि उत्तराखंड में 300 के करीब जल स्रोत सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। इस सब को देखते हुए राज्य सरकार ने भी जल संरक्षण को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। बात सिर्फ वर्षा जल संरक्षण की ही नहीं, बल्कि पानी के अपव्यय को रोकने की भी है। जल मिशन में संरक्षण के साथ ही पानी का अपव्यय रोकने पर जोर है। इसी के फलस्वरूप हर घर को नल से जोड़ने की मुहिम में प्रत्येक कनेक्शन पर मीटर लगाने की तैयारी है। प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में ये योजना अमल में लाई गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में प्रति कनेक्शन मीटर लगाने का प्रस्ताव है। मंतव्य यही है कि लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें। इससे हैंडपंप, स्टैंड पोस्ट में होने वाली पानी की अपव्यय से निजात मिलेगी। सूखती नदियों को पुनर्जीवन देने की मुहिम भी सरकार ने की है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वाटर डे पर आपको भी बधाई और हमारे वाटर डे मनाने, इंटरनेशनल वाटर डे मनाने का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार आजकल ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण में जो भी अस्थिरता आ रही है, उसका हमारे जल संरक्षण पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ रहा है। तो समय की ज़रूरत को देखते हुए इंटरनेशनल वाटर्स डे में सभी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम जहाँ से भी हमें जल मिले उसका संग्रहण करना चाहिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का है तो उसको सभी लोगों को अपने प्रयास करने चाहिए कि वो अपने लेवल पर छोटी छोटी चीज़ों को भी कर पाए और उसका फायदा उठाएं। क्योंकि मैम इस बार काफ़ी कम बारिश हुई है, बर्फबारी काफ़ी कम हुई है, तो इस चीज़ के आसार कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फसलों को नुकसान हुआ है? हाँ, इस बार बारिश कम हुई है, सर्दियों में भी बारिश कम हुई है, तो इसमें हमारे जो राजस्व विभाग है उसमें पटवारियों के माध्यम से एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी और हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी होते हैं, जिनकी ज्वाइंट रिपोर्ट के आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है और शासन के लेवल पर उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। इसके पश्चात जैसे भी शासन के दिशा निर्देश आते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एक व्यवस्था की हुई है, जिसमें जो भी सूखाग्रस्त एरिया है किसान वाइज उसका मूल्यांकन के हिसाब से जो भी उसका सहायता राशि होती है वो वितरित की जाती है। अब पहाड़ों में काफ़ी नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको संरक्षित करने के साधन बहुत कम है। वो हौज बनाई जाती है, लेकिन सभी जगह पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया अभी तक। तो इस क्षेत्र में क्या कदम तैयारियां हुई हैं गवर्नमेंट की? हाँ, इस क्षेत्र में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है
जाहिर है कि पानी तो आता है लेकिन वो एकत्र नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस पर कोई एक विस्तृत कार्य योजना, इफेक्टिव कार्य योजना बननी चाहिए, जो कि जल संस्थान और जल निगम, सिंचाई विभाग की मिलकर ग्रामीणों की सहायता से बना सकते हैं। तो इसमें उचित कदम उठाने चाहिए और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में हम भी इसको कुछ करें। अब क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र की एसडीएम है जहाँ पर जो टोटली एरिया पहाड़ी है, पर्वतीय है और वहाँ पर पानी का काफ़ी मतलब नेचुरल वाटर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या आप खुद कुछ ऐसा है कि प्रपोजल रख सकते हैं आप गवर्नमेंट के सामने कि इस तरीके की वहाँ पर जो है स्कीम्स चलाई जाए पानी के संरक्षण को लेकर? जी बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि लघु सिंचाई विभाग, पेयजल संस्थान, इन सब के साथ एक मिला जुला प्रयास करके हम लोग शासन में बात रख सकते हैं और उसमें करेंगे कार्य। एक बार फिर से इंटरनेशनल वाटर डे पर आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगी कि चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, वर्षा का जल तो वर्षा तो सभी जगह आती है, तो हम सभी लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि अपने अपने लेवल पर छोटी से छोटी बारिश में भी हम उसके जल को संग्रह करना सीखें, उसको बचा के रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जल के लिए रखें। और उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वाटर को जो है बेवजह फिजूल में खर्च करते हैं या गिराते हैं? उन लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आज तो आप बिल्कुल जल को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे कि फ्रीली आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तो देखिए, जो आपके छोटे बच्चे, या उनके लिए भी तो कुछ छोड़िए कि वो जब तक वो बड़े होंगे और इस लायक होंगे कि भाई उनको भी उसका इस्तेमाल करना हो, करते ही पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन हम उतना ही इस्तेमाल करें कि हम अपने बच्चों के लिए भी सोचें कि भाई उनके लिए भी तो कुछ छोड़ें। बिल्कुल। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया में कहा गया है कि 2040 तक पानी की सबसे ज़्यादा कमी होगी, तो इस चीज़ के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल होगी। जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है और उसके लिए उसको बचाने के लिए हम लोग अभी मतलब उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि इसको बचाएं। पानी की वैल्यू को काफ़ी लोग अभी समझते नहीं हैं कि किस प्रकार पानी की कमी होने वाली है। तो इसमें भी मेरा यही सुझाव है कि हर व्यक्ति को पानी की अहमियत समझनी चाहिए, उसको बचाने का प्रयास। इस बार बारिश ही नहीं हुई, बर्फबारी भी बहुत कम हुई। सिर्फ इसी फसल के साथ, ये गेहूं के साथ ही ऐसा है या सभी फसलों के साथ ऐसा ही है? सब फसलों के साथ ऐसा ही, इस बार पानी नहीं है। और बर्फबारी कैसे हुई इस बार पहाड़ों में? बर्फबारी भी बहुत कम हुई। तो इसके सिंचाई के लिए कोई साधन सरकार की तरफ से? साधन नहीं है। जो आपके पास ये हौज होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तो उसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, वो हौज नहीं है आपके पास क्या? हौज है, तो उसमें पानी क्यों नहीं है? ऊपर से पानी नहीं आया तो पानी कहाँ से होगा? कोसी नदी के पुनर्जीवन की मुहिम में तेजी आई, जबकि रिस्पना को नवजीवन देने की कवायद चल रही है। सरकार ने इस साल हर जिले में एक नदी को जीवन देने का खाका तैयार किया है, इसलिए जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित देने के लिए कैचमेंट एरिया यानी जल समेट क्षेत्र पर खास फोकस किया गया है। कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।